आंखें बंद कर लें, ध्यान में प्रवेश करें। किसी भी आसन में सुखपूर्वक थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। जड़ जीव का भेद कर दें। दो तत्व दोनों साथ में हैं पर जुदा जुदा हैं। ये जड़ शरीर जिसका आकार है, चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, बाल का है, वृद्ध का है, साधु का है, साध्वी का है, इस आकार में निराकार आत्मा है। वो दिखाई नहीं देती, पर निराकार आत्मा के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आंखें देखते हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा कार्य करती है, पांचों इंद्रियों के विषय मन बुद्धि इस निराकार तत्व भीतर है, तभी संचालित होता है। आज तक हमने इस आकार शरीर को महत्व दिया। शरीर रहेगा, परंतु शरीर के साथ जो निराकार आत्मा वो तुम हो, जिसका रूप नहीं, रंग नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, पर सबसे शक्तिशाली आत्मा निराकार आत्मा तुम हो। एक सत्य है, त्रिकाल सत्य है, अटल सत्य है, तुम निराकार आत्मा हो। बस इसका ध्यान करना है, इस पर श्रद्धा करनी है, प्रतीति करना है, रुचि करना, उसमें डूब जाना है। जिनवानी का, महावीर की साधना का ये सत्य है कि तुम अपने को पहचानो कि तुम हो कौन, आए कहाँ से, जाना कहाँ है। चार गति 84 लाख जीवा योनियों में हम अनंत बार भटके, क्योंकि हमने अपने को नहीं पहचाना कि मैं आत्मा, निराकार आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। उस आत्म तत्व को जानो। इसमें मन शत्रु का कार्य करता है, मन टिकने नहीं देता, मन विचार पैदा करता है, संकल्प विकल्प पैदा करता है, और मन के पीछे आप लग जाते हैं। फिर कहते हैं विचार आते हैं जाते हैं, तो मन की उपेक्षा कर दो। कोई मेहमान तुम्हारे घर में आए, तुम उसकी ओर ध्यान ही ना दो। एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा, वो चला जाएगा। तो मन के संकल्प विकल्प वो तुम्हारे नहीं है, उसकी अपेक्षा कर दो। मात्र दृष्टा भाव, जानो और देखो, सब छोड़ दो। मैं जीवात्मा हूँ, इस आकार में निराकार आत्मा, सत्य आत्मा, अटल आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। सदियों से, जन्मों जन्मों से हम भटके हैं, क्योंकि हम अपना ही घर भूल गए। जो आत्मा का, इस देह में एक निराकार आत्मा, हर देह में निराकार आत्मा, इस देह को नहीं, निराकार आत्मा को जानो और देखो। बाकी सब छोड़ दो, कोई तुम्हारा नहीं। जिसको तुमने आज तक माना है, जिस परिवार में जन्म लिया, जिसके तुम पिता कहलाए, पुत्र कहलाए, पत्नी, बच्चे, ये अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरे। कौन सी माँ तुम्हारी, कौन सा पुत्र तुम्हारा। पुण्य किया, देवलोकों में गए, पुण्य किया, मनुष्य जीवन मिला, धर्म मिला, जैन धर्म मिला, महावीर की साधना मिली, सतगुरु का शरणा मिला। यदि अभी भी आपने उस महावीर की साधना को नहीं जाना, पहचाना, तो पता नहीं आयुष कर्म कितना है, फिर कहाँ जन्म मिलेगा, कुछ पता नहीं। इसलिए जितना समय आपके पास शेष है, कितने भी साल है, 10 है, 20 है, 10 है, 5 है,
उसको अपने को महत्व दो। घर की तरफ पीठ कर लो, संसार की तरफ पीठ कर लो और सिद्धालय की तरफ मुख कर लो। यही जीवन का सत्य है, अटल सत्य है। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। तुम विचार नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम इंद्रियां नहीं, तुम शरीर भी नहीं, बस आत्मा, निराकार आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। भीतर डूब जाओ। कोई विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। दृष्टा भाव से विचारों को जानो और देखो, अपने आप विचार शांत हो जाएंगे। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। भीतर डूब जाएं, अपने भीतर प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले गए, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंद, नमो वज्रायानंद, नमो लोय सत्साहुनम, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संत। जस धम्मे श्यामम श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण
शरण आज रे अमर उसका सदाई